मेरा नाम रीना है और मैं 21 साल की हूँ। जब मैं छोटी थी तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए मेरे मामा ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। वह शुरू शुरू में तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, मगर धीरे धीरे उनका प्यार मेरे लिए कम होता गया और मैं उनके लिए एक बोझ बन गई। मामा ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया और मामी सारा दिन मुझसे घर के सारे काम करवाती, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते थे। मैं पहले तो बहुत रोती थी, लेकिन फिर मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। मैंने रोना धोना सब छोड़ दिया और सारा दिन घर के काम चुपचाप करती रहती। वह लोग तो मुझे नौकरानी ही समझने लगे, क्योंकि उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल चुकी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मामा मेरी शादी करवाने वाले हैं। हैरान हो गई कि मामा मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं। मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ, उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा। फिर मैं चुप हो गई और सोचने लगी कि शादी के बाद मुझे इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। शादी वाले दिन जब मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ तो वह नशे में चूर था। मैं उसे देख कर डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों को पकड़कर मुझे मारना चाहा और मैं रोते हुए अपना गुनाह सोचने लगी कि मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मामा के घर बातों के वार से मुझे जख्मी किया जाता था और दिमागी तौर पर मुझे मारा जाता था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ दी जा रही है। मैं खामोश हो जाती और सोच में पड़ जाती, आखिर मामा ने मेरी शादी इस आदमी से क्यों करा दी है। एक दिन मैं अपने पति के कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी वह दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गए और मेरे बालों को पकड़कर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं दर्द से कराह उठी, मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। तभी वह बोले, यह रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई। वह मुझे औरत कह रहे थे, लेकिन उनके कहने का मतलब मैं ना समझ सकी और वह गुस्से में वहाँ से चला गया। मैं जब भी उसे इस मारपीट की वजह पूछने लगती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी के कई साल होने के बाद भी मैंने उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। मैं सोच में पड़ जाती कि यह ऐसा क्यों है, इसे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है। वह जब भी आता मारपीट करके न जाने कहाँ चला जाता। मैं अपनी किस्मत पर बैठकर रोने लगती। मैं रात को गार्डन में बैठी हुई थी कि वह मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो, और वह भी रात के वक्त। इस वक्त किसका इंतज़ार कर रही हो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुम आज गली में क्यों गई थी। तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं और लड़कों को अपनी अदाएँ दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। उस शख्स ने औरतों के बारे में इतनी गलतियां पाल रखी थी कि हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना और हर वक्त मैं उसे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का फंदा अटका रहता। वह मेरे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह से मारने लगा। मेरे तो आंसू भी सूख चुके थे रो रो कर। वह वहीं आराम से सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। इस शख्स को बहुत सुकून मिलता था मुझे मारकर और मैं सिर्फ यही सोचती थी, वह क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह जब तबीयत खराब हो गई तो मुझे लगा रात को जागने से तबीयत खराब हो गई है और मैं रोज़ काम करती थी वैसे ही काम करती रही। रात को मेरा पति जब घर आया तो मैंने उसके सामने खाना रख दिया। वह गुस्से में बोला, जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हूँ, और कोई काम नहीं है क्या। मैं क्या सिर्फ खाना खाने घर आता हूँ। वह गुस्से में बोला और मैंने पहली बार जवाब में बोला, खाने के अलावा मुझे मारने भी आते हैं। पर मेरे ख्याल में भी नहीं था कि मेरी इस बात पर उन्हें इतना गुस्सा आएगा कि उन्होंने खाने वाली प्लेट टेबल के नीचे फेंक दी। मैं डर गई
कि अब यह मेरा हाल बिगाड़ने वाला है और गुस्से से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा सिर चकराया और मैं ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और मेरे सामने खड़े डॉक्टर मेरे पति को कुछ सलाह दे रहे थे। इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इस हालत में इन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होने देना। मैं सवाल भरी नज़रों से अपने पति की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने अगली बात कही तब मुझे सारे हालात की जानकारी हो गई। डॉक्टर कह रहे थे अगर कोई टेंशन दी तो इनके साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई और मैं अपनी पति की तरफ देखने लगी। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, लेकिन अगर वह गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वह खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर तो चली गई। वह भी बाहर चले गए और मुझसे कोई बात नहीं की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिना वजह अपने हाथों को देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर थी ही नहीं। मैंने अपने गिरने वाले आंसू पोंछ दिए और सोचने लगी कि मामा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मुझे यह जानना था कि मामा ने मेरी शादी इससे क्यों कराई थी, जो औरत जो शख्स औरत जात से नफ़रत करता था और नफ़रत क्यों करता है। मैं पूछती भी तो किससे, मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। आखिर मुझे कौन बताता इस शख्स के बारे में। यह तो अकेला है, ना इसकी कोई माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, सिर्फ एक यही जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। यह सोचते सोचते कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह जब आँख खुली तब मेरे पति घर में मौजूद नहीं थे। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैं नाश्ता करने ही वाली थी कि गीता आ गई। मैं हैरान हो गई क्योंकि पहली बार कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया कि मैं पास वाले घर में रहती हूँ और फिर अजीब सी बात कह गई। बोली, बहन, अपने पति को अपने काबू में रखो। इतना कहकर वह जाने लगी और मैं हैरानगी से उसे जाते हुए देखने लगी और सोचने लगी कि मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं। जिंदगी यूं ही चल रही थी। बहुत दिन हो गए थे कि पति ने मुझ पर हाथ उठाना छोड़ दिया था और वह खुद भी गुमसुम सा रहता था। पर यह मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन न टिकी। अगले ही दिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं कर भी क्या सकती थी। बिना मतलब शक या गुस्सा, बिना मतलब मुझे जलील करना शायद उसे आनंद देता था। मैं उसके साथ इतने दिन गुजारने के बाद भी उसे समझ न सकी कि वह क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे पति घर नहीं लौटे थे। मुझे नींद आने लगी तो मैं कमरे में चली गई, पर मैं उनके आने से पहले सो भी नहीं सकती थी, इसलिए वैसे ही बैठकर अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी नहीं आया कि मैं कब खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला। मुझे लगा मेरे पति आ गए हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे सारे कमरे की लाइट चालू कर दी। वह पहले तो मुझे गुस्से से देखता रहा, फिर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वह पीछे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे गई तो वह बिना रुके ही चला गया। इस दौरान मेरा पति भी घर पर आ गया। उससे मैं कुछ पूछती इससे पहले उसने मुझसे पूछा, यह कौन था। उसके चिल्लाकर पूछने से मेरी यह जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानती। मगर मेरे पति ने एक ना सुनी और एक ऐसा जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चिल्ला चिल्ला कर मुझे भला बुरा कहने लगा। शायद वह होश में नहीं था। वह मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया और खुद ही बोलता गया, तुम जैसी लड़कियों के न जाने कितने यार होते हैं, न जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। उसने मेरी बाहों से पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद।
जहाँ मर्जी चली जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी, मैंने रोते हुए कहा। आपने उसी यार के पास चले जाना, लेकिन यहाँ दोबारा कदम मत रखना। उसने इतना कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पर दर-बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? मामा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस घर में जाने से अच्छा है मैं मर जाती। मगर मैं अपने साथ एक नन्ही-सी जान को नहीं मारना चाहती थी और एक रात को नन्ही-सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के सामने हाथ फैला-फैला कर भीख माँगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोते रहता और मैं उसे देखकर ना जाने किस दर्द से गुजरती। मैं रोज़ मर-मर कर जीती। अब मुझे अपनी साँसें बोझ लगने लगी थी और मैं अपने बेटे को सीने से लगाती सड़कों पर फिरती और उस इंसान को बददुआ देती। ना जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद करके गया। मुझे अपने पति की याद आती, जैसा भी था। मैं उसके साथ एक छत के नीचे कम से कम महफूज़ तो थी। अचानक बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। सभी लोग वहाँ से कहीं न कहीं जाने लगे। मेरा बेटा ठंड से बुरी तरह काँपने लगा। मैं उसे सीने से लगाकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे का बदन बुखार से तपने लगा था। मैं उसे चूम रही थी कि अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने नज़र उठाकर उस आदमी की तरफ नफ़रत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वह मुझे बड़े आराम से कहने लगा, "उठो, मेरे साथ चलो।" उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से से कहा, "कौन हो और मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ?" मैंने उसे अपने बेटे को वापस ले लिया। तब वह कहने लगा, "मुझसे बाद में झगड़ लेना, तुम्हारे बेटे को बुखार है। अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो और चलो मेरे साथ।" मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे अपने घर ले आया। वह घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैं परेशान होकर उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, "क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे जीवन में पहले से भी नहीं थी, पर तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।" मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वह कुछ बोले बिना आराम से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वह आया और मुझे कपड़े दिए और बोला, "अपने बेटे के भी कपड़े बदल लो और अपने भी बदल लो।" वह यह कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। मैंने हम दोनों के कपड़े बदल दिए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह फिर आया और बोला, "मेरा नाम संजय है।" मैंने गुस्से में कहा, "आपके नाम का क्या करूं? आप मेरे साथ चलिए और मेरे पति को बताइए कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने समझ रखा है।" मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगी, मगर वह बाहर ही खड़ा वहीं खड़ा रहा और बोला, "तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है। वह खुदकुशी कर चुका है।" वह इतने आराम से बताने लगा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं बोली, "तुम झूठ क्यों बोल रहे हो?" और मैंने उसके गालों पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन वह कुछ न बोला, सिर्फ़ इतना बोला, "तुम भी शादी कर लो।" उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं बोली, "तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? क्या च करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे अच्छे से पता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।" मैंने ना जाने उसे गुस्से में कितनी कड़वी बातें सुना डाली। लेकिन मैं हैरान थी कि फिर से वह इंसान बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे, वह इंसान मेरे बेटे से मोहब्बत करने लगा। उसे खिलाता, उसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को उससे दूर रखती। वह मुझे एक ही बात कहता, "शादी कर लो।" मगर मैं उसकी बात का जवाब न देती। मैं अक्सर में उसे तन्हाई में रोता हुआ देखती। वह बहुत कम मुस्कुराता था। वह कहता, "तुम अगर किसी और से शादी नहीं कर सकती, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं रख सकता और अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो,
तो जा सकती हो। इस बात को सुनने के बाद मेरे मन में मामा के घर का ख्याल आया। मैं मगर वहाँ भी नहीं जा सकती थी। मैंने उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। उसकी और मेरी शादी हो गई। मैं अक्सर उससे गुस्से में पूछती कि उस रात तो मेरे घर क्यों आए थे, पर मुझे जवाब में उसकी नज़र में शर्मिंदगी नज़र आती। वह कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। पूरी पूरी रात वह मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खाना खिलाता। मैं उससे बेबसी से कहा, प्लीज़ मुझे भगवान के लिए सब कुछ सच सच बता दो। वह नज़रें झुकाकर बोला, तुम्हारे पति को लड़कियों से नफरत थी क्योंकि उसे किसी लड़की ने धोखा दिया था। फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मामा से तुम्हें खरीदा। वह सारा गुस्सा तुम पर निकालता था। एक दिन ऐसे ही मेरा उससे किसी बात की वजह से झगड़ा हो गया क्योंकि वह मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं पता था वह उस छोटे से झगड़े को इतना बढ़ा देगा। उसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बदले की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसकी बीवी को बदनाम कर के मार दूंगा। उस रात मैं तुमको मारने के इरादे से आया था, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आ गई और मैं वहाँ से चला गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा पत्नी इतना शक करेगा कि तुमको घर से ही निकाल देगा। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मैं गरीबों की मदद करता था। मैं अक्सर तुम्हें देखता और सोचता कि मैंने इसे कहीं देखा है। फिर मुझे याद आ गया और मालूम पड़ा कि तुम्हारा यह हाल मेरी वजह से हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें से किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह बताते बताते वह रोने लगे। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं और मैंने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतने गमों के बाद मुझे आखिर में खुशियाँ मिली। हम खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।